बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का सवाल बड़ा मज़े का है। वीरा ने पूछा है कि अगर शौहर बीवी को पाँव की जूती समझे तो क्या किया जाए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ कि कल का दिन बहुत हेक्टिक था। कल मैं दोपहर को निकला साहिवाल के लिए और हमारे दो हम सफ़र थे। एक का नाम ताहिर अदरी साहब था, ये DPS में अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं, और दूसरे पंजाब स्कूल में वो भी अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं और उनका नाम है मकबूल लोधी। तो रास्ते में अच्छी गपशप होती रही। जब हम वहाँ पहुँचे साहिवाल, थोड़ा सा वक्त मिला आराम करने को, लेकिन वो ज़ाहिर है दो लोग साथ हो तो कहाँ आराम होता है। प्रोग्राम में अभी जाके हम बैठे ही थे। माशाल्लाह जे यूथ का बड़ा प्रोग्राम था यूथ के लिए, तो आधा हिस्सा ख़वातीन का था, आधा मर्दों का था। तो ख़वातीन की तरफ से एक बच्चा बार बार आ रहा था, सर आपकी एक शागिर्द हैं, आपसे मिलना। तो मैंने भी कहा बेटा कुछ देर बाद मिलते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो आ गया कि जी वो उन्होंने 9 बजे जाना है। रात को उस वक्त मेरे ख्याल को 8 बजे थे और प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ था। तो जब तीसरे पैगाम पे मैं फिर गया तो पता चला कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने वो साहिवाल से करीबी एक और शहर से तशरीफ़ लाई थी। तो तब उनकी नई नई शादी होने वाली थी, वो और उनके मियाँ दोनों ने सेशन लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी हैप्पी। तो फिर उन्होंने इतनी दूर से सिर्फ वो ये तोहफ़ा देने के लिए आई। परफ्यूम भी था, उनके घर से कोई अभी उम्रे से वापस आया था, और वो जो ख़ास खजूरें होती हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, अजवा खजूरें, उनका तोहफ़ा था। तोहफ़ा मीठा हो, खुशबूदार हो, आपको महकने वाला महकाने वाला हो। इनफैक्ट ये लाने वाले की खुशी और उसकी मोहब्बत का इजहार होता है और उसको हमेशा एजाज़ की तरह लेना चाहिए। मैंने उस बेटी का शुक्रिया अदा किया, बहुत अच्छा लगा। और जब मैं लेके वापस आया तो ज़्यादा सभी ऐसे हैरत से देख रहे थे कि कौन बीबी है जो इतनी जुर्रत से और हिम्मत से हर इतने लोगों के बीच में आप खड़े होकर चीज़ को देते हैं। लेकिन ये हिम्मत होले होले जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो आ जाती है। रात को 11 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ और सब लोग इस पे परेशान थे कि ना तो कोई ख़ातून हिली, ना कोई बच्चा, ना कोई बड़ा। इनफैक्ट किसी को पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए। फिर उनको खाना वाना दिया गया और हम खाना खाने तैयब साहब के और 3 भाई हैं, वो सैफ मुर्सी साहब और जनाब मती साहब, उनके घर जाके फिर हमने खाना वाना खाया। वहाँ खाना खाने के दौरान मेरा ख्याल को रात का 1 बज गया। तो फिर 1 बजे जो हमारे हम सफ़र थे, ज़ाहिर सुबह उन्होंने अपने स्कूल भी जाना था और उनकी एकेडमीज़ भी हैं, उस पर भी उन्होंने जाना था। तो सुबह 4:30 बजे हम लाहौर पहुँचे और नमाज़ फ़जर पढ़ के फिर मैं सो गया। लेकिन कई घंटे वो जो इतने लंबे सफ़र की कसलमंदी और थकावट और ज़ाहिर अनरेस्ट आपका होता है, तो फिर कई घंटे आपके जिस्म पे उसका असर रहता है। लेकिन आपकी दुआएं होती हैं और जो लोग मिलने के लिए मुंतज़र होते हैं तो अल्लाह उनके लफ्ज़ों में और उनके मोहब्बत में इतनी तासीर डालता है कि आप फिर फ्रेश होके उठ के ताज़ा दम होके बैठ जाते हैं। ओके जनाब, अब आते हैं उस मसले पे कि अगर शौहर बीवी को पाँव की जूती समझे। वैसे बाय द वे ये शौहर का चॉइस है। शौहर कभी कभी तो अपने लिए मलका ढूंढने जाता है, उसे मलका मिल जाती है। कभी कभी अपने ख्वाबों की रानी ढूंढने जाता है, उसे ख्वाबों की रानी मिल जाती है। कभी महबूबा ढूंढने जाता तो वो मिल जाती है। कभी वो दुश्मन ढूंढने जाता तो वो मिल जाता है। कभी वो अपने से कमतर चीज़ ढूंढने जाता है तो वो मिल जाती है। अब वो अगर पाँव की जूती समझ के लाया है तो इनफैक्ट चॉइस बुरा है उसका। उसने उसे एक अच्छी इज़्ज़तदार मोहब्बत करने वाली लड़की को पाँव की जूती बना दिया। तो जूती के 2 काम हैं, या तो वो पाँव को कस के रखेगी, टाइट रखेगी कि जब भी पहनेगा तो बाँ करेगा, क्योंकि जूती है। अब जूती की मंशा और मर्ज़ी उसे पूछी थोड़ी जाती है, वो बिना कहे उसका इजहार करती है, तंग करती है। तो जब तक आप उसका स्टेटस नहीं बदलोगे वो तंग तो करेगी। एक साहब के बारे में कहा जाता है कि किसी ने पूछा तुम्हें ज़िंदगी में कब आराम आता है। उसने कहा सारा दिन में जब दफ्तर में काम में थक हार के वापस आता हूँ और अपना जूता उतारता हूँ, उस लम्हे मुझे बहुत आराम आता है। तो पूछने वाले ने कहा कि जूता उतारने से इतना आराम का तुम्हारे चेहरे पे ऐसा नूर
और तुम्हारे पूरे जिस्म पे एक राहत की लहर दौड़ गई है। उसने कहा असल में ना वो जूता मैं 1 नंबर छोटा ले आया था, तो अब उसको ज़ाया तो मैं कर नहीं सकता था, तो सारा दिन वो मेरे पाँव को जकड़े रखता है, तो जिस लम्हे में उसको उतारता हूँ पूरे दिन का जो सबसे राहत वाला लम्हा होता है वो वही होता है, मेरे बदन को, मेरी रूह को, मेरे पाँव को। अच्छा, वो मुस्कुरा के उसने जवाब नहीं दिया था, इसमें मैं एंजॉय कर रहा हूँ। उसने तो सही जैसे पूरी कैफियत का इजहार किया। तो अल्लाह के बंदो, जो 9 नंबर की जगह 8 नंबर का जूता पहनेगा वो तो उसके पाँव को फिर ऐसे टाइट रखेगा जैसे शिकंजे में होता है। ये ज़िंदगी आप जूतों के साथ गुजारना चाहते हैं, व्हाट अ बैड चॉइस। इन लड़कियों को आप जूते बना दोगे तो यकीन रखिए वो जूते बन जाएंगे। आप इनको बेइज्जत मटेरियल बना दोगे वो वैसी बन जाएंगी। आप इनको डिसरिस्पेक्ट करते करते उनके बच्चों के सामने, उनके माँ बाप के सामने, तो शायद कोई भी आपकी गर्दन नहीं उड़ाएगा, लेकिन उनकी आंखें नम होंगी, उनके दिल ज़ख्मी होंगे, उजड़े हुए दिल होंगे, और उन उजड़े दिलों में मोहब्बत के और दुआ के फूल फिर नहीं खिलते। लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्हें या तो उनकी माँओं ने नहीं सिखाया, कहीं कहीं उनके ख़ानदान की कुछ और औरतों ने भी, कि जिन्हें उनके मर्दों ने पाँव की जूती समझा, तो उन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया और समझाया कि औरत को पाँव की जूती समझना। अच्छा, जब उनके दामाद उनकी बेटियों को पाँव की जूती समझते हैं तो फिर तो बहुत रोती, फिर बहुत चीखती हैं, फिर बड़े मुतालबे होते हैं। ये कसूर ना तो इस बच्ची का है और ना ही उस जूती समझने वाले बेवकूफ़ आदमी का। काश इसे किसी अक्लमंद, बड़े दिल वाली, बड़े ज़र्फ़ वाली माँ ने अक्ल मत दी होती कि दूसरों की बेटियों को इज़्ज़त देते, मोहब्बत देते, माथे का झूमर बनाते, आँखों का नूर बनाते। आप उसको पाँव की जूती बनाओगे, तो जब भी आप पाँव की जूती बनाओगे तो वो जूती बन के दिखाएगी और जूती बन के काटेगी भी। फिर जब आप बामा करोगे और चीखोगे और उस पर फिर ऑयलिंग करते फिरोगे कि हाय। इनफैक्ट मर्द जब गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो सिर्फ वो लफ्ज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं होता, आप अगले की रूह को, वो जो चाय वाली छाननी होती है ना, उस तरह का कर देते हो। वो रूह इतने उसमें सुराख हो जाते हैं कि उसमें से मोहब्बत निकलनी बंद हो जाती, उसमें से कोई चीज़ कंटेन भी नहीं हो पाती और संभाली नहीं जा पाती। फिर ये रिश्ता कभी की धूप, कभी का साया, दुख देने वाला, तकलीफ़ देने वाला, पीछे से सहारा देने वाला नहीं होता। तो जितने भी लड़के या मर्द इस वक्त सुन रहे हैं, तो ए अच्छे मर्दों, मैं आपको प्यारे नहीं कह रहा, अल्लाह के बंदो, इन बच्चियों को, इन प्यारी बच्चियों को अगर तुम्हें कभी अच्छी ना भी लगे तो अपनी आंखों पे मारा करो, अपने अकल का मातम किया करो कि जब तुम लेने गए थे उस वक्त तुम्हारे पीछे कोई तोप रखी हुई थी। आप उस वक्त कहते मुझे ऐश्वर्या राय चाहिए तो वो ले आते, उस वक्त आप उसको ना लेके आते। इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद की, इसके माँ बाप की ज़िंदगी भी बर्बाद की, अपनी भी की, और यकीन मानिए अगर बच्चे आपके हो गए तो उनकी भी बर्बाद होगी। इसलिए कि पाँव की जूती इज़्ज़त के बिना, मोहब्बत के बिना, एहतराम के बिना, इकराम के बिना जिस नस्ल को पालेगी उसको को वो बड़ी फ़हम, बड़ी वैल्यूज़ और बड़ी कदरें नहीं देगी। उसको दिल का दुख, दिल के ज़ख्म और अपने मर्द के बारे में जो नफ़रत है, उसके लफ्ज़ों में, उसकी आंखों में, उसके जेस्चर्स में, उसके पोस्चर्स में, वो ट्रांसफॉर्म करेगी, ट्रांसमिट करेगी और भुगतेंगे आप। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।